नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक में। आज की पौराणिक कथा है कि पाप कहाँ कहाँ जाते हैं। इसी संदर्भ में एक बार ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी गंगा में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है तपस्या के फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों गंगा जी के पास गए और पूछा, हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुई। तब गंगा ने कहा, मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसी बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है और क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ, वो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देते हैं। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए, उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए। बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिसे वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। बोलो जय श्री राम।